गाइस नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और जय माता की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हों, अच्छी सेहत में हों और अच्छे मूड में हों। टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहली ज़रूरी बात तो मुझे आप बताओ कि हमारे कितने भगवान हैं? क्योंकि मेरे को भी थोड़े दिन पहले ही ये चीज़ क्लियर हुई। मैं कुछ सुन रही थी एंड आई थॉट दैट यस दैट मेक्स सेंस। तो हम अगर बात करते हैं हम अगर बात करते हैं कि हमारे कितने भगवान हैं तो सब शेर वाला ट्वीट थैंक यू वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आई स्टार्टेड सिंगिंग इट मतलब मुझे अब याद भी नहीं है। वे एब्सोल्युटली प्रीशियस 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के नॉट 33 करोड़। सो एक्चुअली ना सारी जो चीजें हैं ना अच्छा हर्षिता का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे हर्षिता, विश यू ऑल 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 द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके एंड 33 करोड़ यही यही हमें समझने में क्योंकि हमारी जो जितनी भी जो बुक्स है ना लिखी हुई वो सारी संस्कृत में है और संस्कृत से जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना तो वो एकदम एग्जैक्ट वैसे ट्रांसलेट नहीं होती हैं बिकॉज ट्रांसलेशन में कई बार जो क्रक्स है ना वो रह जाता है। सो ओ यस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं अभी अभी वो कर रही हूँ, अभी मैं लिंक डाल रही हूँ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। सो उसमें बहुत कुछ जो है ना वो रह जाता है तो उस रहने वाली जो एनर्जी है ना उसमें कई बार कुछ चीजें अलग तरह से दिखाई देती हैं। तो वो जो 33 करोड़ है वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। ओके 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के भगवान हैं। तो अगर आप देखोगे तो हर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ। जैसे अगर बोलो हनुमान, हनुमान जी तो प्रोटेक्शन है, शिव जी तो क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन है, विष्णु तो ब्रह्मा तो क्रिएशन है, शिव जी तो डिस्ट्रक्शन है, विष्णु तो मेंटेनेंस है, सरस्वती तो पढ़ाई है या विद्या है, लर्निंग है, लक्ष्मी जी तो धन है। तो ये अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं और फिर उनके आगे जो है वो नेक्स्ट लेग्स ऑफ देम, तो उनकी आगे की नेक्स्ट स्टेप्स हैं, नेक्स्ट स्टेयर केसेस हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें एंजल्स की, राइट? तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, देयर आर सो मेनी ऑफ आर्कएंजल्स। मुझे तो नाम भी पता नहीं है सारे बट देयर आर सो मेनी ऑफ आर्कएंजल्स। तो बहुत सारे एंजल्स जो हैं वो वहां पे भी प्रेजेंट हैं। उसी तरह हम बात करें अगर पैगंबर या मोहम्मद या वो वहां पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो ये सब अलग अलग क्यों हैं, ये सब अलग अलग एनर्जीज क्यों अवेलेबल हैं, ये सारे इतने सारे अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? तो इन सब के पीछे कारण क्या है, राइट? इन सब के पीछे कारण क्या है? यस एब्सोल्युटली दिव्या राव, यूर राइट। जस्ट लाइक वर्क प्लेस या ऑफिस, हर एक का अपना डिपार्टमेंट है वर्क करने का, राइट? और हर एक का अपना डिपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एक्चुअली में समझना चाहोगे इस चीज को और समझोगे, मैंने एक बार पहले भी ये टॉपिक कहीं टच किया था अबाउट एलियन एंड दिस थिंग, हम भगवान बोलते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल एनर्जी, राइट? एलियन इज एनी फॉरेन थिंग, राइट? जो जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं हुआ है, जिसको हम पहचानते नहीं है, डे टू डे हम डील नहीं करते हैं, दैट्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, राइट? तो वो या फॉरेन चीज जो है वो एलियन होती है, राइट? तो सिमिलरली अगर आप देखो जिस तरह से हमारा यूनिवर्स चला है, जिस तरह से हमारी लर्निंग्स हुई हैं, दे हैव ऑलवेज बिन लाइक जैसे हमें किसी ने कुछ चीजें दिखाई हैं, सपनों में आया है, इमेजिनेशन में हुआ है, देन वी हैव क्रिएटेड, थिंक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हम क्या खाते हैं, तो जो मसाले हम यूज करते हैं या जो खाना हम उगाते हैं, पहले कहीं से तो वो स्टार्ट हुआ होगा, वो बीज कहीं से तो आए होंगे, वो शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। आज हम फ्रूट्स खाते हैं, सब फन में क्वेश्चन पूछते हैं मुर्गी पहले आई या अंडा, बट डू यू रियली नो? तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे लिए क्रिएट की गई है। आई एम शिवम, अच्छा महाराष्ट्र यूनिट प्रेसिडेंट चंद्रकांत पाटिल ऑन ट्यूसडे प्रॉमिस्ड
that are mega exposed. Oh yeah, we know that. I think it was last Tuesday. Thank you शिवम. So कहीं से तो ये चीजें हैं, शुरुआत हुई है. मैं डाल देती हूँ ये कमेंट so that everybody can see it. So कहीं से तो ये चीजें शुरुआत हुई हैं, राइट? कहीं से तो ये चीजें शुरुआत हुई हैं. तो वो जो एनर्जीज हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया ये सब समझने के लिए, इन सब चीजों को आगे बढ़ने के लिए, हमारी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, हमारी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, दे हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. क्योंकि हर एक चीज की हर एक की स्पेशलिटी अपनी होती है, राइट? अगर एक इंसान जैक ऑफ ऑल बन जाए तो वो किसी चीज का मास्टर नहीं हो सकता. सिमिलरली हमारे पास इतने सारे भगवान हैं या इतने सारे एंजल्स हैं टू हेल्प अस सी थ्रू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सो इसीलिए हमारे पास अलग अलग तरह के भगवान हैं. अब अगर अलग अलग भगवान की बात करोगे तो अलग अलग वाहन भी आते हैं उनके. तो क्यों है हर एक अगर आप किसी भी जानवर या किसी भी बर्ड को गूगल कर लोगे ना, किस भगवान का वाहन है, किसी ना किसी का मिल जाएगा आपको. I think one of the reasons is to have us understand that we need to respect all एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल लाइफ फॉर्म्स, राइट? और सबसे अच्छा तरीका उस रिस्पेक्ट को लाने का है, अगर आप किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ दो तो या तो आप रिस्पेक्ट से करोगे या डर से करोगे, लेकिन यू विल रिस्पेक्ट. तो वो लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनको इसलिए कि वो लाइफ फॉर्म्स थ्राइव कर पाए. क्यों? क्योंकि जो बैलेंस है इस अर्थ का वो उन सब लाइफ फॉर्म्स के साथ ही जुड़ा हुआ है. ह्यूमन अकेले हम अर्थ को बैलेंस नहीं कर सकते हैं. ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर नीडेड और उनके कॉम्बिनेशन से ही हमारी अर्थ का बैलेंस होता है. एंड दैट इज वाई वो कॉम्बिनेशन, क्षितिज आई विल टेल यू गॉड इज वन क्यों कहते हैं, मैं बताती हूँ. सो वो सारी जो क्रिएशंस हैं उन सारी क्रिएशंस को यूज करने, उनकी सबकी इज्जत या रिस्पेक्ट रखने के लिए, सो दैट वी रिस्पेक्ट ऑल द क्रिएशंस ऑफ डिवाइन, हम वहां पे उस चीज को वहां पे कनेक्ट करते हैं जहां पे हम उस एनर्जी को उनके वाहन की तरह देखते हैं, उनके दूध की तरह देखते हैं. एंड देन वी रिस्पेक्ट दैट एनर्जी. ओके, नाउ आप क्यों बोलते हैं कि भगवान एक है, राइट? हम बोलते हैं ना भगवान एक है, सोर्स एक है ना, जिसको हम भगवान, इसीलिए मैंने एलियंस का जिक्र किया, जिनको हम भगवान बोलते हैं या जिनको हम एंजल्स बोलते हैं या जिनको हम गाइड्स बोलते हैं. ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो लाइट की ही लेयर्स हैं, बट दे आर नॉट गॉड एज द सेंस ऑफ द बिग सर्कल, राइट? सो वो बड़े लाइट के गोले का पार्ट है. सो द बिग फॉर्म ऑफ लाइफ, बिग फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट गॉड जिसको आप बोलते हो या डिवाइन आपको बोलते हो, जो एक है, दैट्स ओनली वन. ओके, लेकिन अब थिंक अबाउट इट. जैसे हमारे, मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक है, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके नीचे अलग अलग लोग उन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं. फिर उसके नीचे सब डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लोग उन सब डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं. उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, और एम्प्लॉयज पे फिर डिपेंडेंट्स हैं जो उनके फैमिलीज हैं, जिन पे वो जो अर्न करते हैं और वो उनका ध्यान रखते हैं, राइट? सिमिलरली ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल सिमिलरली काम करती है. जैसे आप सबसे पहले ऊपर एक सोर्स है, सोर्स जो है that is that big energy, big ball of all, right? So that is source. उस सोर्स के बाद जब उसके नीचे की लेयर आती है, that's what we call भगवान या एंजल्स, या उसके नीचे की लेयर जो है वो हम बोलते हैं गाइड्स या असेंडेड मास्टर्स. एंड देन जो हमारे गुरु हैं जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी पूजा की जाती है अभी भी. एंड उसके नीचे जो आता है दैट इज द लेयर जहां पे आपके जो अलाइव हैं और आपको अवेकनिंग की तरफ ले जाते हैं. उसके नीचे जो लेयर आती है वो लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अवेकनिंग नहीं ला रहे हैं लेकिन फिर भी हेल्प कर रहे हैं लोगों को. उसके नीचे जो लेयर आती है, दीज आर पीपल जो अवेकनिंग को समझते हैं बट लर्न करने के चाहत में है. एंड देन सबसे नीचे जो लेयर आती है, दीज आर जो अपने सिर्फ डे टू डे लाइफ में बिजी हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं. एंड देन लास्ट सेट आता है विच इज far away from divine, devil energies, like negative people, like negative energies, like doing negative things. So ये actual में layers हैं, और ये layers जो है ये जब हम समझ जाएं तब हम actual में भगवान क्या है या भगवान की एनर्जी क्या है, ये हम
तब समझ सकते हैं, ओके? तब हम समझ सकते हैं, उससे पहले हम ये चीज़ नहीं समझ सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इट इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक द सेम स्टेज. What if various religious gods are created by humans in an effort to connect to the divine? नहीं प्रतीक, it is not that gods are created by humans, but they are given the name God by humans, okay? So ऐसा नहीं है कि देखो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ अपने आप को, लेट मी रिपीट माई सेल्फ. जब आपको वो पहला ग्रेन मिला या पहला बीज मिला जहां से खाने का सामान, फ्रूट्स या दालें या चावल उगना शुरू हुए, वो कहाँ से आया? किसी ने तो हमें दिया, वो कहीं से तो वो गिफ्ट मिली है हमें. या जब एनिमल्स या बर्ड्स या ह्यूमंस जो बनना शुरू हुए, इवॉल्व होना शुरू हुए, किसी ने तो हमें कुछ वहां पे दिया. सो दिस इज, यस एग्जैक्टली प्रतीक, दैट्स व्हाट इट इज. दैट इट इज नॉट कि गॉड को हमने क्रिएट किया है, बट हाँ, जो नाम दिया है वो हमने दिया है, नामकरण हमने किया है अनडाउटेबली, बट these are the energies which are actually there from far far far, um, uh, uh, like behind, like बहुत बहुत बहुत, मतलब ये एनर्जीज हमसे कहीं समय पहले से हैं. एंड टू जस्ट लेट यू नो, some people are afraid of, yes, Jai, some people are afraid of getting awakened because they are afraid of God. They are made afraid of all those things. हमने, क्योंकि हम करते हैं ना ऐसा, हम डराते तो हैं, और हमारे पहले के लोग भी डराते थे भगवान के नाम पे. भगवान वो करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये करो तो नहीं तो ये हो जाएगा. तो वो कहाँ से वो था, वो कहाँ से आता था? तो राइट, सो हम सब जो है, यस, हम सब जो है वो एक ही उसके एनर्जी के पार्ट है. लेकिन जस्ट टू गिव यू अनदर थिंग, Kshitij, you are to an extent right. The name given God was, and the fear that was attached to it was, so that we don't do wrong things. हम गलत चीजें ना करें, हम गलत एक्टिविटीज ना करें, हम क्राइम्स ना करें. तो वो नाम जो है डर के साथ जो जोड़ा है वो वैसे है, लेकिन सोर्स है. एंड जो हमारा ब्रह्मांड है, अगर मैं like I'm taking it on and altogether a very high level, but जो हमारा ब्रह्मांड है, या जो भी सब चीजें हैं, जो सब चीजें बनती हैं, यू सी, आपने वो एनिमेटेड बच्चों की एनिमेटेड मूवीज देखी हैं, वेयर देयर आर फेयरीज जो क्रिएट करती हैं सब कुछ, लाइक बेबी का बर्थ, एनिमल बेबीज का बर्थ, टिंकरबेल, और देयर लॉट ऑफ फेयरीज जो सब कुछ बनाती हैं, सब कुछ क्रिएट करती हैं. दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. This is exactly like in the same way, right? कि उन्होंने yes, उन्होंने वो सब क्रिएट कर रहे हैं. those energies create things for us. हमारा पूरा ब्रह्मांड ही क्रिएट किया गया है हमारे लिए. इट इज नॉट समथिंग जो अपने आप है या वो बहुत पहले से है. ये सब जो है ये हमें हमारे लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे लिए नहीं है. इनडायरेक्टली इट इज फॉर दैट सोर्स. इट इज फॉर दोज एनर्जीज टू कीप इवॉल्विंग, ताकि वो इवॉल्व होते रहे, ताकि वो लर्न करते रहे, ताकि वो आगे बढ़ते रहे. क्योंकि सोल्स भी इवॉल्व होती हैं, और ह्यूमन बर्थ एक जरिया है इवॉल्व होने का. और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है. देयर आर मेनी मेनी अदर सिमिलर यूनिवर्सेस जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स हैं. और वो लाइफ फॉर्म्स हम अभी तक in coming times probably you will be able to figure out those life forms. और क्यों कहा जाता है कि 7 layers है, और जो देवलोक बोलते हैं, पाताल लोक बोलते हैं, these are different universes जो एक्चुअली में है, जो एग्जिस्ट करते हैं, बट हम वहां तक अभी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जीज अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं. और जो हम वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या भगवान को मानते हैं, वी आर एक्चुअली, हम एक्चुअली में उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जो डिवाइन है. हमें जो एंजल्स हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, हमारे जैसे अलग डायमेंशंस, बिल्कुल 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 धीरज, डायमेंशंस हैं, और बहुत सारी डायमेंशंस हैं. भगवान से कुछ लोग डरते हैं,
ओके, भगवान से देखो डरना बहुत एक अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा कुछ किसी का क्वेश्चन अगर मिस हो जाए, ऊपर चला जाए तो मुझे दोबारा डाल देना, ओके? मैं एक एग्जांपल देती हूँ भगवान के डर का कि डर क्यों क्रिएट किया गया है। अगर मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि अपने घर में कपूर जलाओ, कपूर का जो धुआँ है या हवन सामग्री जब जलाओ उसका जो धुआँ है वो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, ऑरा क्लीन करता है, घर की एनर्जी क्लीन करता है। आप में से 90% लोग जो है ना वो भूल जाएंगे, वो नहीं करेंगे, दे विल बी लाइक हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, होता है, करेंगे, देखेंगे। बट अगर यही मैं आपको बोलूं कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप ऐसे नहीं करोगे और आपका नुकसान होता रहेगा। आप हर रोज करोगे, सोते उठते करोगे। क्यों? क्योंकि डर डाल दिया है। तो इसीलिए डर क्रिएट किए गए ताकि वो जो डर है, वो डर आपको हेल्प करने के लिए किए गए थे क्रिएट, ना कि आपको डराने के लिए, ओके? अम, सो वो डर जो है ना वो वैसे ही क्रिएट किए गए थे, तो ये आपको समझाने के लिए क्रिएट किए गए थे, कुछ चीजें करने के लिए क्रिएट किए गए थे ताकि ये सारी चीजें जो है ये आप करते जाओ, राइट? सो आप इन चीजों से हटो ना, राइट? सो यस अनुराधा, एक्टिविटीज के साइंटिफिक रीजन है पर सबके नहीं। देर आर सम जिनके साइंटिफिक रीजंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आइडली दे आर स्टिल इफेक्टिव, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते अभी तक। वी हैव अ लिमिटेड साइट, हमारी साइट लिमिटेड है। हमारा माइंडसेट जो है, हमारी साइट जो है, हम अपने माइंड से चल रहे हैं, हम अपनी सोल से नहीं चल रहे हैं। और जब हम अपनी सोल से चलेंगे तो हमारी साइट जो है अनलिमिटेड हो जाएगी और तब हम बहुत कुछ और समझ पाएंगे, बहुत कुछ और देख पाएंगे। लेकिन अभी हमारी साइट जो है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वी रन फ्रॉम आवर ब्रेन्स, वी डोंट रन फ्रॉम आवर सोल। तो जब हम वो चीज चेंज होगी ना, और गॉड भगवान के साथ कभी डर नहीं होता है, भगवान के साथ कभी डर होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड, दैट एंजल दैट इज अवेलेबल अराउंड यू। और जब आपको हेल्प मांगेगा, जब आप हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, राइट? डाउन साइड ऑफ द फियर इज दैट वी कैन प्ले विद यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली दिव्या, दैट इज डाउन साइड ऑफ द फियर। बट जब वो क्रिएट किए गए, थिंक अबाउट दीज फियर्स, कितने युगों युगों पहले ये फियर्स क्रिएट किए गए हैं, उस टाइम के लिए वो सही थे, लेकिन अब वो सही नहीं है। हाँ जी बच्चे, करो धीरज, एब्सोल्युटली। तो वो जो उस वक़्त किया गया था, वो जो उस वक़्त बनाया गया था, वो उस वक़्त जो बना, वो उस हिसाब के, उस टाइम के हिसाब से सही था, इसीलिए तो इवॉल्व होना ज़रूरी है। इसीलिए अब सोचो कि उस वक़्त पानी भरने के लिए कितना दूर जाना पड़ता था, अगर ये नहीं बोलते कि सर धोने अभी इस दिन सर नहीं धोना, उस दिन सर नहीं धोना, तो अगर रोज़ धोना पड़ता, कितना पानी लेके आना पड़ता, कितनी डिफ़िकल्टी होती। अब लॉजिकली समझाने लगते तो शायद कोई नहीं समझता, तो एक डर डाल दिया, ईज़ी हो गया। अ, होता है बच्चे, और धीरज, आप मेडिटेशन में साउंड्स हियर कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपके कई बार ऐसा लगता है जैसे आपकी आँखों के आगे, मतलब आँखें बंद है लेकिन मुँह के आगे कोई परछाई गई है, कई बार सुनाई देता है, सबको अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड दीज़ आर ऑल दैट एनर्जीज़ आर अराउंड यू। अम, होता है, ऐसा होता है, और डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि जैसे भी जब भी आप मेडिटेशन करो, अ, अपना सेफ्टी सर्कल ज़रूर लगाओ, राइट? यस, यस, इसीलिए मनाने के लिए, क्योंकि समझ नहीं सकते थे ना ऐसे। पीहू ने 2 सुशांत बोले, पीहू ने 2 सुशांत बोले बिकॉज़ आइडली थिंक अबाउट इट, एक वो जिसकी बॉडी जो है वो उनके नाम पे जलाई गई, द बॉडी डबल, एंड एक वो जो वापस आएगा, राइट? थैंक यू प्रिया। तो 2 तो हो गए ऑटोमेटिकली। सो उसने जो बोला वो एक्चुअली मेक सेंस, बिकॉज़ ऑटोमेटिकली 2 हो गए। सो ओके, ट्री 1 सेकंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट आरजे। तो पीपल, तुलसी, तुलसी के कितने फायदे हैं, अगर आप देखो, अगर तुलसी को माता नहीं बनाया गया होता और तुलसी को इस तरह पूजा के उसमें नहीं डाला गया होता, तो क्या अभी तक तुलसी बचती?
तुलसी का पौधा होता, कितने सारे गायब हो गए हैं हमारे पौधे, कितनी सारी जो ऐसी जड़ियां थी जो बहुत अच्छी थी सेहत के लिए या अच्छी चीजों के लिए, वो बिल्कुल गायब हो गई हैं, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो थिंक अबाउट इट, तुलसी का पौधा कितना फायदा है, तुलसी का कितनी मेडिसिन वैल्यू है तुलसी की, और हर घर में तुलसी होती है। अगर उसके साथ ये डर नहीं, ये वो जोड़ा नहीं होता कि इस पे भगवान वास करते हैं या ये भगवान का है या ये माता है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह पीपल का पेड़ है, ऑक्सीजन देता है और रात को भी देता है, तो इसीलिए पीपल के पेड़ के साथ भी एक मान्यता जोड़ी, ताकि वो सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा हो, और खुली जगह पे हो जहाँ पे लोग ना हो, क्योंकि रात को भी वो ऑक्सीजन छोड़ता है। उसकी वजह से कई लोगों को इल्यूजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इल्यूजनल या डिल्यूजनल फील कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पीपल के नीचे नहीं सोना है, राइट, या रात को नहीं जाना है। So that is what happens, okay. तनु, ऐसा होता है कई बार जब आप या तो दिन में बहुत कुछ देखते हो, बहुत वीडियोस देखते हो, या बहुत सारे लोगों की अलग अलग पिक्चर्स या चीजें देखते हो, तो वो एनर्जीज गेट बैक टू यू। कई बार फ्लैशेस होते हैं पास्ट लाइफ के, डिपेंडेंट अपॉन आप आपके साथ क्यों हो रहा है, डिपेंडेंट अपॉन कि आप क्या कर रहे हो। इफ यू आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट कैन बी फ्लैशेस ऑफ पास्ट लाइफ, बट अदरवाइज यूजुअली इट इज जब आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हो ना, जैसे यूट्यूब पे या मूवीज या ये क्या बोलते हैं इनको, जो सीक्वेंस में चलते रहते हैं या जो भी बोलते हैं वो जो भी मैं सब कुछ देखना छोड़ दिया है, तो मुझे नाम भी याद नहीं रहता। यस यस यस, डालेचे, दैट्स द एनर्जी ना, हम हमेशा दूसरे की तरफ वो करते हैं ना। वाई टेम्पल्स इन ड्रीम्स, ड्रीम्स टेम्पल सपने में इसलिए भी आ सकता है क्योंकि कई बार आपने उसके बारे में सोचा हो, कई बार ऐसा होता है कि आप जाते नहीं हो तो माइंड में आता है, इसलिए हो सकता है। अदरवाइज इफ इवन इफ यू वांट टू विजिट, यू कैन विजिट, एंड दैट कैन बी फाइन, ओके। ड्रीम्स रात में देखते हैं क्योंकि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। वैसे कई बार जो है वो पास्ट लाइफ के ग्लांसेस भी होते हैं। कई बार जब मैं ड्रीम्स पे अलग सेशन लूंगी, बिकॉज मैंने एक लिया भी है शायद, बट आई थिंक आप लोग नहीं थे तब। मैं अलग सेशन लूंगी, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, राइट। सो वो पूरा जंबल हो जाएगा विद भगवान का, और फिर सपने का सब मिक्सअप हो जाएगा। भगवान का सपने में दिखना यूजुअली द वे वी लुक एट एनर्जीज, द सेम वे दे कनेक्ट विद अस। जिस तरह से हम लोग बहुत बोलते हैं कि हमने आर्कएंजल माइकल को देखा, हमने आर्कएंजल गैब्रियल को देखा, वो कहाँ से आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जो भगवान हैं या जो एंजल्स हैं, वो एनर्जीज है, वो आपके गाइड्स हैं, जो स्पिरिट में अवेलेबल हैं, सोल में अवेलेबल हैं, और जैसे आप उनको देखना चाहते हो, जिस रूप में, जिस रंग में, वैसे आप उनको देखते हो। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही आते हैं जैसे आप उनको देखना चाहते हो, इसीलिए आपको सपने में वो आते हैं भगवान। दिस ऑल्सो प्रतीक इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सेशन, क्योंकि बहुत कुछ है ऐसा जो स्पिरिचुअलिटी और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में बिल्कुल ऑपोजिट है, और आई थिंक उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सो वी विल टेक दिस एज अ टॉपिक। प्रिया लिख ले बेटा, या फिर प्रेशियस, if you can just any one of you, if you can just write down the topics, right. लूना, मैंने आंसर कर दिया बेटे आपका क्वेश्चन। आई डोंट थिंक, आई डोंट नो वेयर यू, आपने नहीं देखा, बट मैंने कर दिया आंसर आपका क्वेश्चन। ओके चलो, हेडेक, प्रेशियस, प्रेशियस एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं अभी थोड़े दिन से, और मतलब बहुत ज्यादा है, और अभी और ज्यादा और स्ट्रांग होने वाली है। ग्राउंडिंग प्लीज जरूर करो, बिल्कुल भी ग्राउंडिंग मिस मत करो एट ऑल, क्योंकि हेडेक्स तभी आपको हो रही हैं क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ओके। और हमारे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी अवेकनिंग के उस पे होते हैं, उनके अपर चक्रास जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो जल्दी एनर्जी को कैप्चर करते हैं। लेकिन बेस जो होता है वो वीक होता है, क्योंकि हम बेस पे काम नहीं करते हैं, हम अपनी ग्राउंडिंग पे काम नहीं करते हैं। मुझे भी किसी किसी दिन बहुत होता है जिस दिन मैं ग्राउंडिंग भूल जाती हूँ, जैसे मैं आज भूल गई। तो आज मुझे अभी ये साइड पूरी बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ऐसे करके पेन हो रही थी, जब मैं आपसे बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। अभी जब हमने मेडिटेशन की है तो उसके बाद आई एम फाइन। तो ये जब आप ग्राउंडिंग नहीं करोगे, तो ये एनर्जीज जो है वो आपको इम्पैक्ट करेंगी। आप
अब हम लोग नहीं हैं सिर्फ अकेले, इस पूरे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु विल बी फीलिंग द सेम एनर्जी, क्योंकि उनको ये एनर्जी जो है वो फील होगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रेशर। और ये प्रेशर जो है ये अभी बढ़ रहा है। ओके ये एनर्जी प्रेशर बढ़ रहा है और इसीलिए ये होगा। लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ बच्चों लोग, कि जब भी हेडेक होता है और साथ में अगर आपको डिजीनेस है या कुछ और भी है, तो डॉक्टर को भी जरूर दिखाना है। डोंट ओनली बी इनटू दैट एनर्जी थिंक कि ये एनर्जी है और एनर्जी है। दोनों तरह से, मैंने उस दिन भी बोला था, एक बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो जरूर ध्यान देना है, बट उसके साथ में जरूर ये ध्यान रखिए कि ग्राउंडिंग जो है उसको मिस नहीं करना है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जीज, तो वो ग्राउंडिंग से बेटर होंगी, राइट। एंड दिव्या, खाने का ध्यान रखो। डोंट ओवर इट एंड डोंट अंडर इट ऑल्सो।